हरे कृष्णा एवरीवन। आपने सुना होगा कि वॉर हो रहा है पावर के लिए, लैंड के लिए या फिर ऑयल के लिए। लेकिन क्या आप एक ऐसी वॉर के लिए तैयार हैं जो पानी के लिए हो सकती है? एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आगे इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है पानी के लिए, उसके क्राइसिस की वजह से। तो क्या आप एक ऐसे वॉर के लिए तैयार हैं? बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हो चुकी, बल्कि इसका जो इंस्टिंक्ट्स है वो हमें दिखने भी शुरू हो चुके हैं। अब समझते हैं कि आखिरकार वाटर क्राइसिस का मतलब क्या होता है। जब पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई बहुत कम रहती है, तो ऐसे में वाटर क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं। ये वाटर क्राइसिस इंडिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पानी को लेकर ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों को लेकर डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसे में डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्राइसिस जैसे कि वाटर क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज हो जाती है। नदियाँ बहुत ज़्यादा सूख चुकी हैं यहाँ पे, इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और पानी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स के बारे में जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। SYL कैनाल डिस्प्यूट जो पंजाब और हरियाणा के बीच में हुआ था। इस प्रोटेस्ट में लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप भी ले चुके थे। अब कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंडस वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और चाइना का डैम्स इशू जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हुआ था। और भी ऐसे बहुत सारे इशू में देखने को मिले। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिरकार पानी के लिए इतना क्यों लड़ना भिड़ना है। तो इस बात को समझिए कि जिसके पास पानी है उसके पास पावर भी है। पावर इस तरह से जैसे कि न्यूक्लियर पावर, थर्मल कॉर्पोरेशंस, जहाँ पे बहुत हद तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीकल्चर जैसा डिपार्टमेंट जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एग्रीकल्चर भी कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इंडिया की नहीं, बाकी देशों की भी इकोनॉमी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जिसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी सिर्फ़ और सिर्फ पानी पर डिपेंड करती हैं। पानी ना मिलने की वजह से वो इंडस्ट्रीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और सबसे मेन पॉइंट, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। और अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो इंसान का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कुछ ऐसे टॉप पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल बढ़ रहे हैं, स्टेट्स के बीच में भी, शहरों के बीच में भी, और यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी। इस सब से हम एक बात तो समझ चुके हैं, अगर कोई कंट्री सक्सेसफुली वाटर को कंट्रोल कर पा रही है तो वो अपनी पावर को भी बढ़ा सकती है, अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकती है। अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट इस बारे में क्या बोलते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 20 से 30 सालों के अंदर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ तक कि कई सारे शहरों में डे ज़ीरो सिचुएशन भी आ सकती है। डे ज़ीरो सिचुएशन का मतलब है कि नो वाटर लेफ्ट इन द सिटी, बल्कि कुछ सिटीज़ तो ऑलरेडी नियर क्राइसिस पे हैं। अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा, जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सके, डिफरेंट मेथड्स वाटर कंजर्वेशन के, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ सके। लेकिन सवाल ये है, इतने कम टाइम में क्या हमारा देश इस चीज़ को संभाल पाएगा? तो याद रखना, अगर शायद अगला वर्ल्ड वॉर हुआ तो कारण गन्स नहीं, पानी हो सकता है। आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।